जब किसी कार को 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिलती है तो मामला बदलने लगता है। लोगों को लगता है कि वह कार सेफ है, मगर जब दूसरी कार भी 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटेड हो, हाँ, तब ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा सेफ है। और आज हम यही तय करेंगे इस वीडियो के साथ, वरना यह वर्टस कौन सी बेहतर है, सेफ्टी में, रिलायबिलिटी में, इंजीनियरिंग में और फ्यूल एफिशिएंसी में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। शुरुआत करें दोनों के एक्सटीरियर लुक्स में, क्या बेहतर क्या कमतर। वर्टस टिपिकल फॉक्सवैगन डिजाइन फिलॉसफी को फॉलो करती है, सालों से एक जैसी। ऊपर एलईडी हेडलैम्प विद डियाल्स मिलते हैं, नीचे डेडिकेटेड फॉग लैम्प कॉर्नरिंग लाइट के साथ। नया फॉक्सवैगन का लोगो मिल जाता है, क्रोम की लाइनिंग मिलती है। ओवरऑल देखने में सेडान अच्छी लगती है, मगर जैसे ही हम वर्ना की तरफ आते हैं कुछ चीज़ें बिल्कुल बदल जाती है। जैसे ऊपर आपको कैमरा मिलता है लेन को देखने के लिए, यहाँ पर कनेक्टेड डियाल्स मिल जाते हैं जो थोड़ा फ्रेशनेस न्यू डिजाइन को फॉलो करते हैं। ठीक नीचे आपको एलईडी हेडलैम्प मिलते हैं कॉर्नरिंग लाइट के साथ, मगर फॉग लैम्प डेडिकेटेड मिसिंग है यहाँ पर। फ्रंट में ही आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं जो एक्स्ट्रा है। इसके अलावा रडार भी मिलता है जो कि ADAS लेवल 2 को सपोर्ट करता है। तो क्या ये कार ज़्यादा सेफ है? बातें करेंगे सेफ्टी वाले हिस्से में। आइए समझते हैं साइड से कैसी लगती है। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स 205/55 प्रोफाइल्स के टायरों के साथ, जिसका रोड पर रेसिस्टेंस कम है और आपको रोड नॉइज थोड़ा कम सुनाई देती है। ORVM में ही आपको इंडिकेटर मिलते हैं। ग्लास एरिया इसका भी काफ़ी बड़ा है, हालांकि इस साइड कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है। आजकल की सेडानों में कम से कम ये अच्छी बात है कि ग्राउंड क्लियरेंस भी कुछ SUV जैसी हो गई है। वहीं अगर वर्टस के साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ भी आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं 205/55 प्रोफाइल के सिमिलर टायरों के साथ में। यहाँ भी आपको ORVM में ही इंडिकेटर मिलता है 179 mm, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस। आपको रिक्वेस्ट सेंसर इस साइड मिलता है, ऊपर शार्क फिन एंटीना मौजूद है। बाकी दिखने में लगभग सिमिलर ही लगती है। हाँ, ये बात सही है कि दोनों कारों में अंतर ढूंढना खूबसूरती के मामले में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रेयर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलते हैं रैप अराउंड एलईडी रियर लैम्प। हाँ, पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद हैं, कैमरा भी मौजूद है और यहाँ भी टिपिकल फॉक्सवैगन का लोगो मौजूद है। और आपको मिलता है एक बेहतरीन बूट स्पेस लगभग 521 लीटर का, जिसमें आप 4 सूटकेस 2 बैग कैरी कर सकते हैं। और अगर हम आए इस तरफ तो यहाँ पर थोड़ा फैंसी लुकिंग ज़्यादा है और ये टेल लैम्प रैप अराउंड होने के साथ साथ कनेक्टेड भी है। और नीचे भी आपको एक स्ट्रिप डिजाइन में लाइटिंग मिलती है। रियर में पार्किंग सेंसर्स और कैमरा यहाँ भी मौजूद है। और बात की जाए अगर आपके बूट स्पेस की तो यहाँ भी आपको काफ़ी बड़ी साइज़ का बूट स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप पूरे 4 बड़े साइज़ के सूटकेस और 2 डफल बैग यहाँ भी आप कैरी कर सकते हैं। बूट लिप जरूर इसका थोड़ा सा मामूली सा ज़्यादा है। मैं ड्राइव कर रहा हूँ Hyundai वर्ना और एक चीज़ आप आते ही इसमें नोटिस करेंगे कि इसमें फीचर्स रियली ज़्यादा है। आपको यहाँ मिलते हैं 4-वे एडजस्टेड सीट्स जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है और आप मैनुअली हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, यानी ये फीचर एक्स्ट्रा। दूसरा फीचर, इस कार में आपको हीटेड सीट्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं फ्रंट के दोनों पैसेंजर्स के लिए। वेंटिलेटेड तो है, हीटेड भी मिल जाते हैं, उसमें भी 1 पॉइंट ज़्यादा मिलता है। दूसरी चीज़, आपको AC के कंट्रोल्स भी मैनुअल मिल जाते हैं, जिनसे आप एयर थ्रो बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, जबकि मैनुअली ऑप्शंस वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर आपको टच करके करना पड़ता है, जो थोड़ा सा इरिटेटिंग है। एक चीज़ और भी आप नोटिस करेंगे कि उस पर आपको सारे कमांड जितने भी हैं वह आपको स्क्रीन में मिलते हैं म्यूजिक सिस्टम्स के,
जबकि इसमें आप एक बटन दबाकर उसको नीचे भी ला सकते हैं। जैसे आपको रेडियो यहाँ से टच कर सकते हैं, वॉल्यूम घटा बढ़ा यहाँ से सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिन्हें आप मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि वहाँ पर मिसिंग है। और बात की जाए इस बड़ी साइज की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, यह भी यहाँ पर कहीं ज़्यादा बेहतर है क्वालिटी में, और बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे, इसमें एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस नहीं मिलता है, आपको वायर से कनेक्ट करना पड़ता है इस वेरिएंट के साथ, जबकि इसके लोअर वेरिएंट में आपको वायरलेस मिल जाता है। ताजुब की बात है। और बाकी जो फीचर्स है रेगुलर, वो इसके साथ भी उपलब्ध है। बस यहाँ पर आपको डिफरेंट ड्राइव मोड मिल जाते हैं, जैसे स्पोर्ट मोड, इकोनॉमी मोड और नॉर्मल मोड। मुझे इसका इकोनॉमी और नॉर्मल मोड बहुत पसंद है, क्योंकि वह खूब पावर भी देते हैं और अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देते हैं। स्पोर्ट्स मोड की एक्चुअली कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको ड्राइव करते समय। अब आपसे बात करें फीचर्स में, देखिए दोनों ही कारों में आपको ऑटोमेटिक डिफरेंट तरह के हैं, लेकिन पैडल शिफ्टर दोनों में ही आपको मिल जाते हैं स्टीयरिंग के पीछे। स्टीयरिंग का लेआउट भी दोनों ही कारों में एक जैसा है। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के यहाँ पर मिल जाते हैं, जबकि इधर आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं लेदर रैप्ड स्टीयरिंग के साथ में। अब इम्पॉर्टेंट बातों की अगर की जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है बोस का एकॉस्टिक साउंड एक्सपीरियंस, जो डेफिनेटली वाटर से कहीं ज़्यादा बेहतर है। वरना में अगर रियर स्पेस की बात की जाए तो नी रूम बहुत ज़्यादा है, लेग रूम भी अच्छा है, इसको लेके कंप्लेन नहीं। यहाँ पर भी एसी वेंट मिलते हैं, 2 टाइप सी यूएसबी पोर्ट के साथ, मगर आपको मिलता है यहाँ पर एक एयर प्यूरीफायर भी। आर्मरेस्ट यहाँ भी मौजूद है 2 कप होल्डर्स के साथ। सीट का अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है। बस कमी क्या है, यहाँ पर बीच वाले पैसेंजर्स के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन तीनों सीट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ आती हैं, और यह कार 6 एयर बैग एज ए स्टैंडर्ड आता है, चाहे आप बेस वेरिएंट क्यों ना खरीदें इस कार का। एक और चीज़ है जो अलग से नोटिस करेंगे आप, इसका इंटीरियर काफ़ी रूमी है, और यह भी 2 एडल्ट और 1 किड के लिए अच्छी जगह प्रोवाइड करता है। ओवरऑल यहाँ बैठ के थोड़ा लग्जरी का एहसास ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है, एक तो ये ब्राइट इंटीरियर लेदराइट, ऊपर से यहाँ पर मिलते हैं आपको बोस के प्रीमियम क्वालिटी के साउंड देने वाले स्पीकर्स। एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे, आपको रियर कर्टन भी मिल जाते हैं, जो आपको वाटर्स में नहीं मिलते। अब आपसे बात कर लूँ मैं इस कार में और एक्स्ट्रा क्या है। एक चीज़ और एक्स्ट्रा है, यह कंप्लीटली कनेक्टेड कार है ब्लू लिंक के साथ। वो फीचर भी थोड़ा सा इस कार को एक एज प्रदान कर देते हैं। बात इंजन की कर ली जाए, वाटर्स में आपको मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जिसे कंपनी TSI कह के बुलाती है, और ये टर्बोचार्ज्ड इंजन आपको प्रोवाइड करता है 115 PS की पावर, 178 Nm टॉर्क के साथ, और मिलता है आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स, जिसकी टॉर्क फिगर रियली बहुत इम्प्रेसिव है। मगर जब बात आती है वर्ना की, तो यहाँ मिलता है आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। यह प्रोवाइड करता है 117 PS की पावर, 144 Nm का टॉर्क, और यह इंजन अपनी स्मूथनेस के लिए जाना जाता है, और मिलता है आपको एक बेहतरीन CVT गियर बॉक्स, जो चलाने में ड्राइव में ही बातें करते हैं दोनों के बारे में। इंजन के मामले में मेरा पर्सनली मानना है कि यह इंजन भले टॉर्क फिगर कम प्रोवाइड करता है, मगर आपको बहुत रिफाइंड सूथिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जो वहाँ पर मिसिंग है। एक चीज़ और भी है, हाँ, पावर टॉर्क की फिगर उतनी पैपी फील नहीं होती है जितनी पैपी फील आपको 1 लीटर TSI के साथ मिल जाता है वर्टस में। मगर फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको
बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाती है। जैसे यह कार पिछले 100 किलोमीटर से मुझे लगभग 20 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रही है और यह फ्यूल एफिशिएंसी बहुत शानदार है। जैसे कि अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ कि कोई भी एक नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में सिटी में आपको 14 की फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी। अच्छे अगर आप ड्राइव करते हैं तो आइदर 13-14 कहीं नहीं जाते हैं। हाईवेज पर यह आपको 18 से लेकर 22 तक की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है अगर आप स्मूथ ड्राइव करते हैं। जैसे इस समय मुझे 20 की मिल रही है, जो बहुत बड़ी चीज़ है और मेरी ड्राइविंग नॉर्मल ड्राइविंग है, कोई खास ऐसी नहीं कि मैं उसे हाईवे ड्राइव ही कह सकूँ। यह सिटी हाईवे मिक्स कहलाएगी। यानी फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में मैं जरूर कहूँगा कि Hyundai Verna ज़्यादा बेहतर है। एक चीज़ और है, सेफ्टी। दोनों ही कारों में आपको 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिलती है, मगर Hyundai Verna के साथ आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। इसके अलावा आपको जो और फीचर्स मिलते हैं, जिनमें टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, फ्रंट पार्किंग ब्रेक्स, इसके अलावा आपको ADAS लेवल 2 के फीचर्स मिल जाते हैं, जिनमें कि इमरजेंसी ब्रेकिंग। और मेरा मानना है शायद ये वो रीजन है जिसकी वजह से खुल के कहा जा सकता है कि वर्ना इस वेरिएंट में सेफ्टी में बहुत आगे निकल जाती है वर्टस के मुकाबले। और इसे आप आसानी से समझ तभी सकेंगे जब आपको पता चलेगा क्यों क्रैश टेस्ट एजेंसीज ADAS फीचर्स वाली कारों को 5 स्टार देती है और नॉन ADAS को 0। नहीं पता तो एक एग्जाम्पल है स्कॉर्पियो एन का क्रैश टेस्ट ऑस्ट्रेलियन और दूसरे NCAP का। चलिए चलते हैं ड्राइव पर वर्टस की, देखते हैं वह कैसा काम करता है इस स्मूथ गियर बॉक्स के सामने। Volkswagen वर्टस। पहले बात करते हैं फीचर्स की। यहाँ पर आपको मैनुअल 6 वे एडजस्टेड सीट्स मिलती है, कोई इलेक्ट्रिक का ऑप्शन नहीं है, ना ही इन सीटों को आप हीटेड यूज कर सकते हैं। हालांकि वेंटिलेशन का ऑप्शन जरूर उपलब्ध है। क्लाइमेट कंट्रोल टच बेस्ड है, जिसे यूज करने में थोड़ा दिक्कत आती है, खास तौर से ड्राइव करते समय। और बात करूँ आपसे कुछ खास चीज़ों की, तो स्टीयरिंग पर आपको इंस्ट्रूमेंट के कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग आपको इधर भी मिल जाती है। हालांकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर केवल 7 इंच का है, लेकिन ज़रूरत की सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है, उसको लेके कोई कंप्लेन वाली बात नहीं है। आपसे बात कर लूँ म्यूजिक सिस्टम की। देखने में भले छोटा लगे लेकिन एक्चुअल साइज सेम है। वो थोड़ा लंबा है इसलिए बड़ा नज़र आता है, जबकि इसके साथ ऐसा नहीं है। यह अपनी वही सेम 10 इंच की साइज के साथ आता है। वायरलेस चार्जर यहाँ पर भी उपलब्ध है। हालांकि कोई ड्राइव मोड्स यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं, स्पेशली बटन के द्वारा। और अब हम बात करें सीट कंफर्ट की, तो वह शानदार है, उसको लेके कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, आपको कोई कनेक्टेड कार वाले फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि आपको Hyundai में ब्लू लिंक के मिल जाते हैं। और अब आपसे बात कर लूँ इस कार के सेफ्टी फीचर्स की। 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग। इसके अलावा आपको 6 एयरबैग एज ए ऑप्शन मिलता है, स्टैंडर्ड नहीं। यानी जब तक टॉप वेरिएंट नहीं खरीदेंगे आपको केवल 2 एयरबैग मिलेंगे। बाकी सेफ्टी फीचर्स ABS, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें भी उपलब्ध है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं और ADAS वाले फीचर्स कंप्लीटली नहीं मिलते हैं किसी भी वेरिएंट के साथ। यानी सेफ्टी में दोनों 5 स्टार होने के बावजूद वह वर्ना ज़्यादा बेटर है सेफ्टी के मामले में। अब बात करें क्वालिटी की, तो ये थोड़ा लेआउट बोरिंग सा नज़र आता है कंपैरेटिवली वर्ना के।
हालांकि वरना भी कोई बहुत ज़्यादा फंकी नज़र नहीं आता है, लेकिन उसके प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह और फिट फिनिश वगैरह, बिल्ट इसे कहते हैं, वह इससे बेहतर है। लेकिन वो अंतर भी 19 और 20 का ही है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। वर्टस में अगर रेयर स्पेस की बात की जाए तो नी रूम थोड़ा सा कम है वर्ना के मुकाबले, लेग रूम ज़्यादा बेहतर है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है वर्ना के मुकाबले, लेकिन एंगल इसका वर्ना से थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, वो उसमें ज़्यादा कंफर्ट की तरफ चला जाता है। आर्मरेस्ट दोनों में ही अच्छा है, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट दोनों ही कारों में मौजूद है। ओवरऑल स्पेस की बात आए तो वर्ना में थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट और स्पेस भी है, और हेडरूम डेफिनेटली इसमें ज़्यादा है। अब आपसे बात करें कि फीचर्स को लेकर, मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेटली यह थोड़ी पीछे रह जाती है कंफर्टेबली, लेकिन जहाँ पर यह साइन करती है वह है इसका इंजन में यह डेफिनेटली चलाते समय वर्ना से सुपीरियर है। हाँ बिल्कुल, उसका रीजन है यहाँ पर टर्बोचार्ज्ड आपको ज़्यादा टॉर्क देने वाला इंजन मिलता है, और यह इंजन रियली बहुत क्विक है, फास्ट रिस्पॉन्स करता है। इसकी टॉप स्पीड भी लगभग 10 से 12 किलोमीटर ज़्यादा है। फिगर्स अगर मैं बताने जाऊं तो यह लगभग 203-204 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, जबकि वो 197 तक पहुंच पाती है अपने ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ में। और 0 to 100 भी इसका क्विकर है, और बात करें चलाते समय भी आप इसे नोटिस करेंगे कि डेफिनेटली वर्टस 1 लीटर छोटे इंजन होने के बावजूद भी चलाने में ज़्यादा मनोरंजक है, ज़्यादा फन टू ड्राइव है कंपैरेटिवली इंजन की वजह से। मगर गियर बॉक्स इसका भी नोटिस में आता है चेंज होते समय, उसमें रबर बैंड इफेक्ट तो इसमें चेंज आपको फील आता है। और बात करें आपसे अब इसके फ्यूल एफिशिएंसी की, वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर वर्ना का हाथ रोकना मुश्किल पड़ जाता है। हालांकि अगर रिकॉर्ड बनाने की बात आए तो मैं दोनों ही कारों से 30 किलोमीटर पर लीटर का रिकॉर्ड बना सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिकल ड्राइविंग कंडीशन में सिटी में वो जहां आराम से आपको 14, 15, 16, मुझे तो 16 प्लस दे रही है, और नॉर्मल कंडीशन में 13, 14 सबको मिलेगा। और अगर हम बात करें इसके साथ तो यह आपको 11 to 13 ही मिलेगा, यानी 2 से 3 किलोमीटर यह कम एवरेज देती है सिटी में। हाईवेज पे यह आपको 18, 17, 18 की फ्यूल एफिशिएंसी आराम से प्रोवाइड कर देती है, जबकि वरना आपको 18 to 20 फ्यूल एफिशिएंसी आराम से देती है। हालांकि वो अलग बात है कि मुझे वह 22-24 दे रही थी, लेकिन वो खास ड्राइविंग स्टेटस की बात है, तो वो 22-24 मैंने बोला ना कि दोनों ही कारें दे सकती हैं अगर आप ठान ले तो। ओवरऑल चलाने में यह बेहतर, फ्यूल एफिशिएंसी में वह बेहतर, आपकी चॉइस। ओह, बातें करते हैं कंक्लूजन में। मामला दिलचस्प बना दिया वर्ना ने 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग लाकर, मगर उसमें आपको एक्स्ट्रा भी मिलता है, जैसे कि एडास, फ्रंट पार्किंग सेंसर और 6 एयरबैग एज ए स्टैंडर्ड। नतीजा सेफ्टी में वर्ना ने एक्चुअली में बाजी मार ली, मगर जहां बात आए रिलायबिलिटी की तो दोनों किसी से कम ना होने का दावा भी भरते हैं, और एक्चुअल में भी कहीं से कमज़ोर नहीं। कंफर्ट के मामले में वर्ना अब ज़्यादा बेहतर हो गई है, और अपने रिलायबिलिटी के साथ भी। नतीजा यहाँ पर भी टाई है, मगर ओवरऑल अगर लो मेंटेनेंस की बात आए तो सबको पता है कि वर्ना यहाँ पर बाजी मार ले जाती है। एक्स्ट्रा सर्विस सेंटर्स के नंबर्स और बेहतर लो कॉस्ट मेंटेनेंस के दम पर। आपकी चॉइस क्या है? इस लो कॉस्ट ऑटोमेटिक सेडान की मार्केट में, जहां की ग्राउंड क्लियरेंस भी दोनों कारों के अच्छे हो गए हैं, अब आपकी चॉइस क्या है? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में किस बात का संकोच, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। फेसबुक पर देखा है तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा।
मुलाकात होगी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु। क्या चलाया जाए, दोनों ही बेहतर है।